ओके, सो आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है चिट्ठियों में यूरोप। आज जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत बार हम झट से फ़ोन करके या एसएमएस करके या मेल द्वारा हम अपना संदेश 2 मिनट में पहुँचा सकते हैं। तो चिट्ठियाँ लिखना बहुत कम हो गया है, लेकिन चिट्ठियाँ लिखने का और चिट्ठियाँ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो देखते हैं इस पाठ में लेखक जो है उन्होंने अपने बच्चों को और उनकी माँ को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के द्वारा उन्होंने अपने अनुभव जो है उनके साथ बांटे हैं। किस तरह से वह अपनी जो यात्रा है वो किस तरह से यस वर्षा, स्टिल सम पीपल राइट लेटर्स। यस, जो गांव में है वो लिखते हैं, लेकिन शहरों में ज्यादातर फोन कॉल, चैटिंग एप्स और इसी के द्वारा हम अपने संदेश पहुंचाते हैं, है ना। सो हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। आज का पाठ है हमारा चिट्ठियों में यूरोप। 22 मार्च 79, युगोस्लाविया नेवी साथ। अभी युगोस्लाविया नेवी साथ मतलब ये बिल्कुल ही भारत के बाहर का देश है और वहां से पत्र लिखा गया है, ठीक है। और जो लेखक है उन्होंने किसको पत्र लिखा है तो पहले ही उनका नाम दिया गया है, नीलू शेरू कक्कू पुत्रक। ये जो है ये लेखक के कौन है, बच्चे हैं। और उन सबकी मम्मी मतलब लेखक की जो पत्नी है उनको उन्होंने पत्र लिखा है, ठीक है। तुम सबको प्यार। अभी ये जो पत्र है वो इनफॉर्मल है क्योंकि एक पिता ने अपने बच्चों को ये पत्र लिखा है, तो ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने देखो डेट लिखी है, कहाँ से लिखा गया है, इसका नाम लिखा है, किस शहर से भेज रहे हैं वो, ठीक है। और किसको भेज रहे, तो प्रिय नीलू शेरू कक्कू पुत्रक, ये उनके बच्चों के नाम है। और तुम सबकी मम्मी, और एक प्रकार उनको भी पहुंचाया है कि आपके मम्मी को भी यह पत्र मैं लिख रहा हूं। तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसा होता है। I have a doubt. कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है। Ma'am, सो I have a बजे doubt. 1 बजे खाना Ma'am, what is खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ है। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। रोज सूप होता है, उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। और फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने क्या किया है, पत्र के शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया है, तो अपने जहां से वह पत्र लिख रहे हैं वहां के वातावरण का वहां पे उन्होंने वर्णन किया है। क्या वर्णन है, तो यहाँ पे जो मौसम है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। यहाँ बसंत आ रहा है। बसंत मतलब क्या, बताओ, कोई बता सकता है। बसंत मतलब ठंड के शुरुआत में जो होता है मौसम जहाँ पे सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। तो ये बसंत शुरू हो गया है अभी अभी। तो उसकी वजह से सारे पेड़ जो है नंगे खड़े हैं। मतलब क्या, तो सारे पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं और इसकी वजह से शाखाओं पर कोई भी पत्ते फूल नहीं बचे हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि सारे पेड़ जो है वो नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। अभी विद्या जैसा पेड़ मतलब क्या है, तो यहाँ पे लेखक जो है वो मोरपंखी जो रंग होता है उसके तरफ वो इशारा कर रहा है कि एक मोरपंखी जैसे रंग का एक पेड़ है जो ज्यादातर हरा है। तो वो जो हरा पेड़ जो है वो भी है जो अपने भारत में दिखाई पड़ता है। उसी जैसा एक हरे कलर का, हरे रंग का पेड़ यहाँ पे है। और एक और पेड़ है जो नए साल पर
घर घर लगाया जाता है। अब हम सबको पता है कि नया साल मतलब क्रिसमस के दौरान जो पेड़ लगाया जाता है ना? तो वो पेड़, उस जैसे पेड़ भी यहाँ पे लगाए गए हैं, वैसा भी एक पेड़ है। मानो बसंत ऋतु शुरू हुआ है, सारे जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं पेड़ों से, लेकिन वहां पे कुछ फूल भी है। किन किन पेड़ों पर पत्ते अभी नहीं गिरे हैं, नहीं झड़े हैं, और वहां पे कुछ कुछ फूल जो है वो अभी तक पेड़ों पर मौजूद है और आ भी रहे हैं कुछ नए फूल। तो एक नीला और बैंगनी रंग का फूल है। नीला मतलब ब्लू और बैंगनी मतलब जो ब्रिंजल कलर रहता है, थोडासा असा जांभळा रंग असतो बघा। सो ऐसे बैंगनी रंग का एक पर्पल। फूल है। और एक यहाँ पे सफेद फूल भी है, जो कुमुदनी नामक, यहाँ पे हमारे भारत में एक फूल होता है जिसका कुमुदनी कहकर उसने बताया है। तो उस जैसा फूल भी वहां पे उसको दिखाई पड़ रहा है। ये जो फूल है वो यहाँ पे भी दिखाई देता है, उसी तरह का एक फूल उनको वहां पे भी दिखा। कुछ लाल पीले फूल भी है जिसमें खुशबू नहीं है, लेकिन दिखने में बड़े सुंदर है। अभी आज इतवार है, इतवार मतलब संडे, तो आज उनको छुट्टी है। तो 1 बजे वो खाना खाकर आ गए हैं और होटल में रुके हुए हैं। तो 1 बजे वह जाकर उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद तुरंत ही क्या करने बैठ गए, वो बच्चों को अपने पत्र लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। अब उस पत्र में सबसे पहले तो उन्होंने वहां के वातावरण के बारे में लिखा। अब वह जो है उनको वहां के खाने के बारे में लिख रहे हैं। तो खाने के बारे में क्या लिख रहे हैं कि जो खाने की शुरुआत होती है वो किससे होती है, योगर्ट से शुरू होती है। योगर्ट मतलब दही। योगर्ट से शुरू होती है। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसे बड़े कप में, अभी वहां पे एक तरीका होता है खाना खाने का। वहां पे जो शुरुआत होती है वो दही से शुरुआत होती है। दही किसमें परोसी जाती है, तो एक बड़ा सा आइसक्रीम का कप होता है, ऐसे कप में वो दही जो है वो उनको देते हैं। फिर रोज सूप होता है। अब हम सबको पता है होटल में 3 कोर्स का खाना होता है, तो शुरुआत में सूप होते हैं, फिर स्टार्टर्स होते हैं, फिर खाना होता है, फिर डेजर्ट होता है। तो इसी तरह से यह खाना भी उन्होंने वहाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले तो दही से शुरुआत की, फिर उन्होंने जो है वो उसके बाद फिर सूप उन्होंने लिया। फिर उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है। अभी सेम जैसी मतलब क्या, तो एक हम बोल सकते हैं एक बीन होता है सेम मतलब, और वो बीन्स जो रहते हैं हम यहाँ पे खाते हैं, तो यहाँ के बीन्स जो है वो छोटे छोटे रहते हैं ना, लेकिन वहां पे कैसे होते हैं, थोड़े लंबे और पतले होते हैं। और बरबटी जैसे, अभी बरबटी एक सब्जी का नाम है जिसको बरबटी कहा जाता है। तो उस बरबटी जैसा वो बीन होता है जिसको हम सेम कहते हैं। और फिर आइसक्रीम। इस तरह 3 इसमें जो खाना है वो परोसा जाता है। ठीक है। फिर ये 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। अभी ये सुबह शाम का खाना इसी प्रकार उनको 3 अलग अलग हिस्सों में दिया जाता है। खाते खाते उकताहट हो रही है, अभी रोज उठकर वो वही खाना खा रहे हैं। वो रोज उठकर उसी तरह से वो दही, फिर सूप, और फिर वो बीन्स की सब्जी, और फिर आइसक्रीम, इसी तरह का खाना खा खाकर वो जो लेखक जो है वो बहुत उकता गए हैं, मतलब बहुत बोर हो गए हैं। बहुत उनको बोर हो चुका है, बेचैनी हो गई है कि अब कब जाके मैं अपने घर का खाना खा पाऊंगा। इस तरह से वो बेचैन हो गए हैं, ये खाना खाकर उनको बोरियत आ गई है। ठीक है। अभी देखते हैं आगे। कभी कभी चावल होता है स्ट्यू यानी करी के साथ के लिए। ठीक है। तो कभी कभी चावल भी मिल जाता है। स्टू मतलब क्या, तो सारे सब्जियों को उबाल के जो पानी उनका पकने के बाद जो पानी बचा होता है उसको स्टू कहा जाता है। तो उस स्टू में वो एक फ्लेवर आता है सारे सब्जियों का, और उसके साथ फिर वो कभी कभी चावल देते हैं खाने के लिए। ठीक है। एक दिन खरे सीखे चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। अब खरे सिक्के चिल्ले जैसी मतलब एक
क्रिस्पी सी एक मिठाई आई, ठीक है, जैसे हमारी कचौरियाँ होती है बहुत क्रिस्पी होती है ना, तो खरेसी के चिल्ला एक ऐसा मिठाई का पदार्थ है जो थोड़ा क्रिस्पी होता है। और उस मिठाई के अंदर क्या भरा हुआ था, तो बेरीज आपको सबको पता है, तो वो थोड़ी खट्टी मीठी रहती है, तो उन बेरीज का जो स्मैश किया हुआ या कुछ जैम जैसा जो है वो उनके अंदर भरा हुआ था, स्टफ किया हुआ था। तो वो गूदा जो शब्द है मतलब स्टफ्ड करना, उसके अंदर भरना, ठीक है। तो वो स्टफ करा हुआ था और वो मिठाई जो थी उस मिठाई के अंदर उन्होंने क्या किया था, वो बेरी का गूदा भरा हुआ था, वो जैम जेली कुछ बेरी से बनाया हुआ था, वो उसके उस मिठाई के अंदर स्टफ किया हुआ था। सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है। अब यहाँ पे हम जैसे नूडल्स कहते हैं, तो उनको उन्होंने वो उसी को हिंदी में कहा है कि सेवैया जो है वो पानी में स्टफ्ड है और सूप में उबली रहती है। और सुबह क्या मिलता है नाश्ते को उनको, तो ब्रेड बटर और मार्मलेड जेली मिलती है, ठीक है, मार्मलेड मतलब जेली। तो सुबह नाश्ते में उनको ब्रेड बटर मिलता है, या जेली के साथ बटर मिलता ब्रेड मिलता है, या शहद मतलब हनी के साथ ब्रेड मिलता है। तो 30 ग्राम की इन छोटी छोटी प्लास्टिक के डिब्बियों में जो है वो क्या आता है, उनका शहद या जेली या बटर उनको छोटी छोटी इसमें मिल जाता है। ओके, तो ये एक तरह से उन्होंने अपने खाने के बारे में थोड़ी सी आइडिया उनको दी है कि किस तरह का खाना यहाँ पे खान पान किस तरह से होता है, शुरुआत किस तरह से की जाती है, या किस तरह से उनको नाश्ते में क्या मिलता है। हमारे यहाँ पे नाश्ता करने का कितना अलग तरीका है, कितने अलग अलग प्रकार के हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन वहां पे उनको क्या मिलता है, ब्रेड उन पे उनके यहाँ पे ज्यादातर खाया जाता है, तो ब्रेड बटर और ब्रेड जेली या ब्रेड शहद इस तरह से ही उनको यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। शहर के बीच दूना नदी बहती है। अब थोड़ा शहर के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले पाठ में उन्होंने वातावरण के बारे में बताया, फिर वहां के खान पान खाद्य संस्कृति जो है उसके बारे में बताया। अब वो शहर के बारे में कुछ बता रहे हैं। शहर के बीच दूना नदी बहती है। दूना नामक एक नदी है जो शहर के बीचों बीच बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साग शहर भी मिल जाएगा। अभी वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड मैप जो है उसमें अगर तुम देखोगे तो वो दूना नदी यूरोप के अनेक शहरों से बहती हुई तुमको दिख सकती है। तो तुम एक बार जरूर देखना कि किस तरह से वो नदी जो है वो अलग अलग शहरों से होकर गुजरती है। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के मतलब नेविसाद शहर के सिक्के, यूरोप के, इटली के सिक्के तथा इंडोनेशिया का एक सिक्का उन्होंने जमा किया है। क्यों? क्योंकि एक याद रहती है, हम कहीं पे पर भी जाते हैं तो हमको पता मतलब उस जगह की याद रखने के लिए हम वहाँ की चीजें बहुत बार लेकर आते हैं, है ना। तो उसी तरह इन्होंने भी अपने बच्चों के लिए अलग अलग शहरों से जहां जहां वो जाकर आए हैं वहां के शहरों से उन्होंने सिक्के जमा किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिक्के हैं, तो इटली के सिक्के हैं, वापस नेविसाद शहर मतलब यूरोप के सिक्के हैं, उसी के साथ साथ इंडोनेशिया का एक सिक्का। ये सारे सिक्के उन्होंने अपने बच्चों के लिए जमा करके रखे हैं। मॉरिशस की कुछ टिकटें भी इकट्ठे की है। अब ये मॉरिशस में भी जाकर आए हैं तो वहां की कुछ टिकटें उन्होंने जमा की हैं, ठीक है। सिक्के मतलब कॉइन्स और टिकटें मतलब टिकट्स, जो पोस्टल टिकट्स रहती है वह, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन टू दिस, ठीक है। सिक्के मतलब कॉइन्स। चीजें यहाँ बहुत महंगी है। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। अब यहाँ पे वो अलग अलग तरह के अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने बच्चों की भी याद आती है। जब वो कहीं घूमने निकलते हैं, कहीं बाजार में गुजरते हुए बच्चों को देखते हैं तो उनको अपने बच्चों की भी याद आती है और वही बात वो अपने बच्चों से पत्र के द्वारा लिख रहे हैं। और यहाँ पे चीजें बहुत महंगी है, अपने डॉलर में या अपने वहां के रुपए में और इंडिया के रुपए में बहुत डिफरेंस है। इसकी वजह से यहाँ पे जो चीजें मिलती है वो बहुत महंगी लग रही है, इसलिए लोग जो है वहां पे वो चीजें नहीं खरीदते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हम आज देखेंगे बच्चों। आई होप यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी नहीं है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.